वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं भाई? नासिर जी साहब? मैं नासिर बोल रहा हूँ। नासिर खैरियत से हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? मैं बुलंदशहर से। आप? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। तबीयत ठीक है? फारिग हो गए हैं खाना वाना खा के? गुजरात। जी आप बोले ना, बोले। आपको बात करनी है आपका ना? नाम क्या है? अली। आपका नाम क्या है? अली असगर बोल रहा हूँ, अली असगर। अच्छा, अभी फोन आया था ईशा से पहले। जी आप कुछ बात करने वाले थे किसी मौजू पर? फैजान नाम के शख्स ने फोन किया था। उससे पहले जुबैर नाम के किसी आलिम साहब ने फोन किया था। उससे पहले एक और फैजान था। अच्छा। जी चले, बताइए क्या चाहते हैं। आप कुछ बात करने वाले हैं किसी इबारत या काबिर पर मैंने देवबंद? तो आपके पास फोन नहीं किया, आपने फोन लगाया। क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक ये अपने डीपी मैं में एक हजरत, जी जी आप आलिम है ना? बताइए, आप बात कीजिए। इसमें आपने डीपी में एक पोस्ट लगा रखा है, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूह। जो जी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो कोई, उसे कत्ल कर दिया जाए। सही है हजरत? जी जो कोई में कोई भी हो, इसमें कोई देवबंदी कि वहाबी, शिया, कादियानी कि बरेलवी, ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई भी करे तो? नहीं तो जी ये तो शरई उसूल है, शरई हुक्म है। तो कोई जी भी जी हो, जी। जो भी गुस्ताखी करेगा उसकी यही सजा है शरीयत मुतारन। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही कहा आपने। कोई भी यहाँ फिर कोई ताबील नहीं चलेगी ना? अगर किसी का कुफ्र जो है वो मिसले आफ्ताब के चमकेगा तो जाहिर सी बात है, फिर ताबीज की नहीं, जाएगी। तौहीन लिखा है अपने ये। तो हज़रत मैंने आपके पर्सनल में हवाला भेजा, ज़रा देखें आप। आप ये बताएं, आप मेरा नंबर तो फेसबुक पर पड़ा हुआ नहीं है, आपको नंबर किसने दिया है? भाई जिन्होंने लगाया है उसने ही नंबर दिया है, समझ लो। ये देखें ना तो आप क्या है जनाब। बताइए क्या? देखें ना, जी आपके पर्सनल में हवाला चला गया है, देखें ना। देखें ना, हवाला चला, हदाई के बख्शीश, हिस्सा दोम। जी हदाई के बख्शीश का मैंने हवाला आपके पर्सनल में भेजा है। आपने डीपी में लिख रखा है, ये बस सही बात है, मन सब्बा नबी फ़क़्तुल। मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत ये देखें, मैंने हदायत की बख्शिश भेजी है। यहाँ पे लिखा है, कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। इज़्ज़त बाद ज़िल्लत यानी जलील, जो जलील थे बाद में इज़्ज़त मिली, उन पर लाखों सलाम। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ये बताएं। पहले तो आप जो है, एक मिनट रुकिए जरा, सुकून के साथ बात कीजिए। मैं अक्सर आपकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं कि हमेशा आप जलील और रुस्वा होते हैं अहले सुन्नत के मुकाबले में। पहले आप कोई मौजू चुने, कोई बात करें। ये क्या फालतू की बातें आप कर रहे हैं? अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील आपने कहा और मैं फालतू की बात कर रहा मैं ये हूँ? कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने जरा आप। इसका जवाब दे दे, बस इसका जवाब दे दें आप। मैं सुकून से ही बात कर रहा हूँ ना, मैंने गाली दी आपसे, अरे मैं ना मैंने कह रहा बदतमीज़ी हूँ की। कि जिस बंदे ने जी। मेरे मेरे से बात की थी, तो उसने ये कहा था हम्म। कि उलमाए देवबंद के ताल्लुक से तुम्हारा क्या नजरिया है। जी। तो आप जो है वो पहले ही किताब पेश कर रहे हैं। किधर भेजा? पढ़ें फिर से, क्या पढ़ रहे थे? अरे भाई वही तो आपको पूछ रहा था, आपने, मैं बोला इबारत करो बात करें, आप तो तैयार नहीं हुए, तो मैंने ही रख अरे दिया मुझे मौजू। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मुझे बताएं। फिर आपको वो इबारत, ये इबारत पर बात करना चाहिए था ना, आपने तो किया नहीं, तो मुझे अरे रखना तो पड़ा। थोड़ी नमाज, अरे यार बात तो सुने। नमाज का वक्त हो रहा था, नमाज छोड़ देता। अरे अभी बोल रहा हूँ मैं, अभी अभी जो आपको फ़ोन लगाया, आपको मैंने बोला कि इबारत तक अब आप बात करेंगे आप, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आप जी बोले। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा जनाब, बिल्कुल करूंगा। तो करें ना, अगर अगर मैं जवाब, मैंने हवाला पेश क्या कर है दिया, अगर इसमें? आप नहीं क्या है कहेंगे। इसमें? क्या है अरे आप सुन ही नहीं इसमें? रहे। क्या है? देख लें क्या लिखा है, देखें आप, आपके सामने उर्दू है, मैं तो कोई अंग्रेज़ी में नहीं क्या भेजा। इसमें भाई मुझे लिखा है? अंग्रेज़ी इतनी आती भी कसरत नहीं। क्या पढ़ के बताएं, आप क्या पढ़ रहे थे? आपने क्या पढ़ा इसे? कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। ये बाद नहीं है, बहुत है। बहुत वो इज्जत जो जिल्लत से बहुत दूर है।
अपनी खोपड़ियों को जरा सही कर लो, अपने अकादरीन के अंधी अकीदत में किसी आशिक रसूल पर मत भौंकें। अच्छा। इसलिए कि आपके अकादरीन ने जी जिसका जी आप हवाला पेश कर रहे हैं, जी जी आपके अकादरीन ने उन्हें आशिक रसूल और अपना इमाम बनाने की ख्वाहिशें पेश की हैं। जी जी आप 1 मिनट ऐसे ही रहिएगा, मैं आपके पास भेज रहा हूँ। जी 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 जी। और फिर मुझे बताइएगा कि इन पे क्या हुक्म लगेगा। एक काम करो ना नासिर साहब, जी जी 2 मिनट तय कर लें, 2 मिनट मैं बोलूँगा, 2 मिनट आप बोलेंगे, ठीक है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप बात करें, मैं खामोश रह रहा हूँ। अब हवाला दे, जो जी जी इस पर जवाब दें, हवाला भेज दें आप। भेज रहा हूँ। जी, इसी पर हवाला दें आप। ये मौजू से भटकना नहीं, ठीक है? इसी का जवाब दो आप। 1 मिनट, आपने एक किताब पेश की है, फिर मैं पेश करूंगा। ये जरा फैज़ान, मौलाना फैज़ान साहब, फैज़ान भाई, आप ज़रा देखें, 2 मिनट उनको बोलने देता हूँ मैं, ठीक है? अब मैं खामोश रहूँगा, उनको बोलने दे 2 मिनट। तो मेरे पे आपका नंबर तो है नहीं क्या? अच्छा, ये जो फिलहाल आया है इसी पे भेजिए। मैं भेज दिया हूँ भाई। 1 मिनट। मैं इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। अब शुरू में आपने जो है मुझे तानाकशी कर दिया आपने। ये देखें, फतवा दारुल उलूम में क्या लिखा है। जी 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 जी, बोले बोले। फतवा दारुल उलूम मैंने भेजा, उसे पढ़ें आप। जी, पढ़ लिया मैं पढ़ लिया हूँ। ठीक है, आप जवाब दें, मैंने हवाला जवाब दे उसका आप। तो 1 मिनट, मैंने आपको जवाब दे दिया जी कि वो बाद नहीं बल्कि बोर्ड है कि वो इज्जत जो जिल्लत से बहुत दूर, जो जिस जिल्लत बहुत दूर है। जी आप पढ़ें पहले। बुग़्ज़ का चश्मा न लगाएं, वरना सारे अकादरीन को ले डूबोगे आप। ठीक और है हजरत। आपके वहाबी भाई भी सोचेंगे कि गए थे किसी को गुस्ताख साबित करने, अपने अकादरीन को सबके गले में कुफ्र का फिर डबल फंदा डलवाइया है। ये थानवी साहब कह रहे हैं, मौलवी अहमद रजा साहब जो है वो उनके ताल्लुक से लिखा है कि वो पढ़ लें आप जरा। ये फतवा दारुल उलूम में लिखा है कि मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के मुताल्लिकीन को काफिर कहना सही नहीं है। जी, आप जब खामोश होंगे मैं बोलूँगा इंशाल्लाह। आप बोलना, इतना बोलना है आपको। जब आप खामोश होंगे उस वक्त मेरी ज़बान चलेगी इंशाल्लाह। कहें हाँ, फिर मेरी ज़बान चलेगी उस वक्त। आपका कहें क्या कह रहे हैं, कहें। मेरे बीच में मत बोलना, ठीक है नासिर रजा साहब? मेरे बीच में बिल्कुल ना बोलना, ठीक है? जब मैं बोलूँगा तो सही है, अरे ठीक है? बोले तो हाँ, खामोश रहें। ये आपने जो हवाला दिया है, अब मैं भी धज्जे उड़ाता हूँ मैं आपकी। ये फतवा दारुल देवबंद जिल्दोम इमदादुल मुफ्तीन कामिल मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब, ठीक है? ये आपने हवाला दिए है। तो पहला जवाब इसका आपको देना चाहिए था। आपने कहा आपने लिख रखा है मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलू, नबी की नबी। मैंने लिखा रखा हज़रत है, खामोश रहे, हज़रत खामोश रहे मेरी बारे में नहीं। हाँ से क्या हो गया, हो गया हर नासिर राना साहब, नासिर हो गया, हालत ख़राब हो गई। ये आप लोगों की फितरत में। खामोश रहें, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल खामोश रहें। मेरे बारे में बिल्कुल ना बोलना। जिस तरह मैं खामोश सुन रहा हूँ ना, इस तरह आप खामोश रहना। मनसब्बा नबीयन फ़क़्तुलू, जो कोई अगर हमारे उलमाए देवबंद आपके आला हज़रत की कुफ्र पर फतवा न लगाए तो क्या आपके आला हज़रत का कुफ्र धुल जाएगा? पहली बात देखें, आपने कहा कि वहाँ बाद नहीं बोध है। मैंने एक हवाला दिया है, शरह सलाम रज़ा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी, बाद लिखा हुआ है, बा पर फतह है। देखें, देखा आपने? अगर इसे बाद भी अरे खामोश रहे यार, अरे खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो, हो गए आपके 2 मिनट, अरे खामोश रहो यार। अरे 2 मिनट नहीं हुआ, आपके 2 मिनट हो गए, अरे नहीं हुआ 2 मिनट, आपके 2 मिनट हो गए। 2 मिनट नहीं हुआ भाई, 2 मिनट नहीं हुआ। आप बात भी पढ़ेंगे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुल्क शाम फतह फरमाया था तो एक साहबी रसूल ने कहा था कि आप इस तरह से ना जाएं, वहाँ इस्तेकबाल करेंगे आपके वजीर और मुशीर बड़े बड़े लोग। तो आपने फरमाया था कि हमें इस्लाम के जरिए इज्जत मिली है, मतलब ये पहले हम जलील थे, इस्लाम से हमें इज्जत मिली है। तो ये अशआर सहाबा इकराम के लिए है। खोपड़ियों में आपके भूसा भरा हुआ है
आपको अपने अब्बाओं की वो इबारतें नजर नहीं आती कि अम्बिया औलिया जर्रा नाचीज से कमतर हैं, जर्रा चमार की हैसियत से ज्यादा जलील हैं। हुजूर का ख्याल लाना बैल और गधे के ख्याल से बुरा है। शर्म है नहीं? है बिल्कुल। या गैरत देख के खा गए हो? फैज़ान साहब ज़रा टाइम देखें ना, आप जब फ़ोन लगाया तो कम से कम टाइम देखें ना, आप खामोश करें ना। मैं बिना वजह की, पहली बात तो ये कि आप ही सिर्फ अपनी, मैंने भी तो आपको पेश करना है कुछ, सिर्फ ये थोड़ी जब मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है तो तुम अपने घर से बनाओगे इस बात को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा था वो बताएं आप। टाइम हो गया आपका? जी बताएं। देखें, मैंने हदायक बख्शिश की शरह भेजी है, अल-हक़ाइक़ फ़िल हदाइक़, अल-मारूफ़ शरह हदायक बख्शिश, ठीक है। मोहम्मद फ़ैज़ अहमद ओवैसी का। खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें। मैं आपके बारे में बोला हूँ, ये अहले हक़ देवबंद का ही ज़र्फ़ है कि बर्दाश्त करते हैं आप लोग को। आप लोग चीखते हैं, मातम कर सर फोड़ते हैं क्योंकि आपके पास दलाइल नहीं। खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। नासिर रज़ा, तुम्हारा बातिल होने की दलील ये है। खामोश रहो, तुम्हारे बातिल होने की दलील है ये। तुम शोर मचाओगे। ये आपके अकादरीन, मेरी बारी है, मैं जो गुस्ताखियां की ये आपकी बारी है। उन्हें देखें पहले। आपकी बारी है कि मेरी बारी है? तुम्हारे अब्बाओं ने बारी किसकी है? ये बोलने की बारी किसकी है? किसकी बारी? मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना। अरे मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना। अरे मेरी बारी है। नासिर साहब, नासिर साहब कलेजा बड़ा रखें, बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। अपनी बारी में बोलना जो बोलना है। अब अपनी बारी में बोलेंगे, मेरी बारी में बोलेंगे आप? अपनी बारी में बोलना भाई, आपको टाइम दे। नासिर साहब हालत खराब हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो बात कर लेंगे, बात कर लेंगे उसी पर जिस पर बात हो गई। हालत खराब। मौलाना फैज़ान साहब देखिए ना, इसकी हालत खराब हो गई। सामीन देखें, मैं अब हवाला देने जा रहा हूँ। सामीन, इनकी हालत ख़राब हो गई है। 2 मिनट इन्होंने तस्लीम किया है और इसीलिए मुझे खामोश करा कि अपनी बारी में 2 मिनट बोला है इन्होंने, ठीक है। मुझे खुद बोला कि 2 मिनट हो गया आपका, लेकिन क्या बात है कि जब मेरी बारी आई दलाइल देख करके पेशाब कर दिया नासिर रज़ा ने। सामीन कितना बड़ा झूठ बोला है। मैंने हवाला दिया, देखें, ये मैंने हदायत बख्शिश मैंने दी है हिंदी में भी लिखा हुआ है। कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बादे लिखा हुआ है। देखें सामीन क्या हो गया इनको। 2 हवाला मैंने दिया, 2 एडिशन का मैंने हवाला दिया है। कसरत बादे, ये बोल रहा है कि बोध लिखा हुआ है, यानी इनके मुजद्दिद गुस्ताखी करे तो वो ईमान, और हमारे यहाँ जो ईमान है वो कुफ्र, उनके यहाँ कुफ्र है। अब सामीन इन्होंने जो हवाला दिया है ये मुफ्ती शफ़ी साहब, उनका हवाला दिया है। मैंने 2 हवाला इनको दिया। मकालात सईदी, यहाँ लिखा है हस्मत अली का कौल भी मसलक रज़ा ख़ानी में ये तफर्रुद है, गैर मुस्तनद है और हुज्जत नहीं है। हस्मत अली इतना बड़ा मुफ्ती मौलवी इसका है। और तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत किताब जो कश्फ़ुल क़िना है उसमें लिखा हुआ है हमारे लिए सिर्फ़ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबिर और अहले सुन्नत जमात के नोके कलम का नतीजा हो, जिनसे अहले सुन्नत जमात का तशख़्ख़ुस कायम हो। ये क्या भेजा है इसने भेजा है अशदुल अज़ाब भेजा है इसने। अब इसका देखो कितना बड़ा मक्कार दज्जाल है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी कई किताबें हवाला दूंगा अभी, लेकिन कितना मौजू इसने बदला सामीन, कितना मौजू इसने बदला है की तरह है। कितना बोलो। दूसरा अब्बा कहता है हुजूर का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बुरा है नमाज में। मौलाना जरा 2 मिनट देखना है इनका। चलो बोलो। कौन सा तरीका तुम्हारे बात करने का? नासिर भाई जरा सुनिए 2 मिनट। नासिर भाई मैं बात सुन रहा हूँ, लेकिन बात आप भी तो सुने ना, सिर्फ अपनी बोले चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, क्या बोले
आप ही तो बोल रहे हैं, मैंने आपसे कहा था खामोश हो जाइए, 2 मिनट जरा सब्र तो करिए। आपके 2 मिनट हो गए थे और कब आप हुए जो थे? है वो कब हुए? एक इबारत पेश कसम खा करें, उसके खाओ बाद वाला मैं हजरत की पेश कसम, करूंगा। खाओ वाला हजरत की कसम 2 मिनट हो गए थे। खाओ वाला हजरत की कसम 2 मिनट हो गए, उसके बाद आप थानवी की कसम ना हुए थे। आप खाइए हजरत की कसम, 2 मिनट के बाद बोले आप। अरे आप खान थानवी की कसम से ना हुए थे। आपके यहाँ मखलूक मैं खाता हूँ कसम, मैं कसम खाता हूँ। आप जो है 2 मिनट से पहले बोले हैं, लिखी शिकस्त अपनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कहने हुआ सर बकफ सर बुलंद। चलो उनको बोलने दो, चलिए आप बोलिए। फैजान साहब उनको बोलने दो, आपने जो है बात करना शुरू कर दी, कोई बात करते। फैजान साहब बोलने दो उनको, अरे अब कर लो ना, अब कर लो, चलो। बोलो खामोश जाओ, बोलने दो उनको। 4-4 5-5 बंदे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। आपसे आपने बीच में सिर्फ उलमा एक इकराम बात की। फैजान साहब फैजान साहब फैजान साहब आप खामोश हैं, उनको बोलने दें। फैजान साहब बोलने दें उनको, खामोश हैं। कुफरी वल मैन, उसे कयामत तक तुम नहीं हटा सकते। उसकी मार उलमाए देवबंद आज तक कब्र में महसूस कर रहे हैं और आज तुम लोग भी चीख रहे हो। उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, 2 मिनट बोलने दो उनको, बोलने दो अभी। बात रखें, इत्मीनान के साथ कोई बात रखें, फिर खामों का चीख पुकार। हेलो जी नासिर भाई अब जरा खामोश रहना 2 मिनट, ठीक है? आप खामोश रहूंगा, पहले बात करें आप इत्मीनान के साथ। हाँ, क्या माशाअल्लाह। कहें, क्या कर रहे हैं आप, बात क्या कहना चाहते हैं? आपने एक आप जरा खामोश रहेंगे तब तो पता लगेगा क्या बोलना चाह रहे सलाम हैं। रजा का आपने एक अशार भेजा था जो मैं बता रहा हूँ, उसे गौर से सुनते, उसके बाद में कुछ बोलते। चलिए अब खामोश हो जाइए आप, ठीक है? 2 मिनट बाद बोलना अब आप। अब बोलो जना, बोलो मैं। नासिर रजा साहब खामोश रहना आप। जी अजगर भाई बोलिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन आप ज़रा देखें ये साहब कितना मौजू तब्दील किया है, और मैं एक ही मौजू बात कर रहा था, लेकिन जब ये यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उनका हर इसका इतराज़ का जवाब दूँ। और ये कह रहे हैं तुम्हारे अकाबिर अभी तक कब्र में महसूस कर रहे हैं, जबकि सामीन इनकी किताब में है हदायत की बख्शिश के अंदर इनका मुजद्दिद अज़ाब में है। तो अज़ाब में क्यों है? उलमाए देवबंद पर फतवा जो लगाया है तो उसका नतीजा है ये अज़ाब में पड़ा हुआ है। ठीक है, पहली बात। अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ। इसामीन जो हदायत के बख्शिश में जब हवाला दिया, मैंने हिंदी भी हवाला दिया और हदायत के बख्शिश का सरा दिया, उसमें लिखा है और बात का कलाम ख़ुद ज़ात मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ है। फ़ैज़ अहमद ओवैसी हदायत की बख्शिश के सरा में लिख रहा है और ये बोल रहा है सहाबा किराम के लिए है, और बात का कलाम ख़ुद ज़ात मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ है। पहली बात तो बाद है, ठीक है, ये झूठ बोला। जब इसका मुजद्दिद गुस्ताखी करे वो तो इसका ईमान, वो इश्क रसूल है और जन्नत पे जाने का रास्ता। तरीके से बोल ले जरा, खबीस इब्ने खबीस तरीके से बोल ले। भाई खामोश रहो भाई, मेरी बारी है। आप गाली दो लेकिन मेरी बारी है। नासिर साहब, वो बदबख्त तेरा मुजद्दिद जो दज्जाल है, जिसने हुजूर के इल्म को जानवरों के इल्म की तरह कहा है, फिर पीछे बोलो नासिर रजा साहब। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, बोलने दे, बोलने दे। फैजल भाई बोलने दे। मुझे मौका मिला तो मैं उनकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ूंगा। तेरा बाप अशरफ अली थानवी कहता है कि मैं अपने आप को कुत्ते और सुअरों से बदतर समझता हूँ, तो अगर अपने बाप की जायज औलाद है तो थानवी को कहे कि वो कुत्ते और सुअरों से बदतर है। ठीक है, बोल लिया आपने। उसने कहा है कि मेरा भाई तुमने फक्र अजीम है। अच्छा खामोश, खामोश उसने कहा कि मेरा बाप नामर्द था, पैदा हुआ तो ये हरामी है या हलाली। वो बदबख्त एक आशिक रसूल के बारगाह में ऐसे ना बोल, जिसे तेरे बाप तेरे मुजद्दिद ने भी आशिक रसूल कहा है। तेरे दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि वो मुसलमान हैं। अच्छा मैं बोलूँ? जब मैं बोलूँ ना फैजान साहब आप बिल्कुल मत बोलना, मेरा 2 मिनट बोल जावे ना, फिर आप बोलना। तरीके से बोल, जैसा बोलेगा वैसा बोलेगा। ठीक है, खामोश रहो, खामोश। तूने एक अशार पेश किया, उसका मतलब बोर्ड को बाद पढ़ना, पहले पढ़ना सीख ले। और तेरे अब्बा ने जो मौका है तो किताबों में उसे देख ले। और इस लफ्ज़ बोध और बाद पर मुनाजरा हो चुका है। तेरा बाप वो शख्स खुदा भागा पड़ा है पाकिस्तान में, उसकी वीडियो उठा के देख ले, मुनाजरे में कैसी मुंह की खा के भागा है। फैजान साहब ये 5 मिनट बोला है, 5 मिनट बोला है, मुझे 5 मिनट बोलने देना, ठीक है?
ठीक है। मुझे 5 मिनट बोलने देना। इसका होगा, टाइम हो गया इसका, टाइम हो गया इसका, मैं बोलता हूँ, ठीक है। साथ बोल तो इज्जत से बात अब खामोश रहे, अब खामोश रहें जनाब, अब खामोश रहें जनाब, अब खामोश रहें। तरीके से बात कर। हाँ, तरीके से बात कर रहा हूँ मैं, तरीके से बात कर रहा हूँ मैं तरीके से ही बात करूँगा। मुझे मेरे पास इतनी किताबें रखी हुई हैं कि नानी याद दिला दूंगा। आपके पास गालियों की किताबें हैं सिर्फ। भाई खामोश रहें, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। हदायत की बख्शिश में खुद आपके आला हज़रत ने लिखा है कि वो अजाब में है वो, ठीक है। अब मैं कहाँ लिखा है? अपने आला हज़रत मानते हैं ना आप? कहाँ लिखा है? हाँ तो मैं बताऊंगा ना। मैं आप खामोश तो मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो भाई? हवाला देने कहाँ दे रहे हो मुझे? कहाँ लिखा है? वो आपने शायरी की है। हाँ हाँ, शायरी का मुराद ये नहीं कि वो खुद अपने लिए कह रहे तो हैं, किसके लिए कह रहे हैं? बल्कि नासिर रजा साहब खामोश तो हो जाए, बोलने तो देखो। अपने बाप के लिए पढ़े, अपने बाप के लिए पढ़े। नासिर ने रजा लिखा साहब है कि आला हजरत मातम से हो जाए। दीन है। खारगी ने कहा है कि नासिर मेरा रजा साहब मातम मकरे आला अजीम हजरत है। के वास्ते चुप हो जाए। आप कहें कि वो मकरे अजीम है। अरे खामोश रहो ना यार, खामोश रहो ना यार। अशरफ अली थानवी ने कहा है कि मेरा बाप नामर्द हो गया। अच्छा मैं जवाब नहीं दूं? अब 1000 सवाल करो, एक का भी जवाब ना लो। खानगी पैदा हुआ अरे जवाब तो लो, ये हलाली ठीक है। ये फैज़ान भाई, फैज़ान भाई, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, जब मैं बोलूँ खामोश हो जाना आप। रशीद अहमद गंगोही ने कहा है। अरे किस मौजूद पर बात करोगे तुम? तरीके से बात करनी है तो बोलने कहाँ दे रहे तुम? आप तुमसे तो हो नहीं नासिर रजा साहब को क्यों तरीके से हैं? बात करें? बीते आए हो आप ये डर गया है, ये डर गया है फैज़ान भाई, डर गया है ये। इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, आदमी पर कुछ भी कहें इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। पर क्या बोलेगा? मेरी हालत खराब नहीं हो रही, तुम्हारे बड़े बड़े फैसला करने। अरे तो बोलने दो ना, अरे बोलने तो दो ना। हुस्सामुल हरमैन अला मनहरी वल कुफरी वल मैन ने ऐसी हालत खराब की है कि अच्छा खामोश रहो, ये जो हवाला मैंने दिया, ये जो हवाला दिया, ये फैज़ान भाई खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। तुम्हारा 3 मिनट हुआ, 5-6 मिनट। फैज़ान भाई मैं सब ये जितना एतराज़ किया ना, मैं सबका जवाब दूंगा मैं, आप खामोश हो जाएं। ये जहन्नम में इसका मुजद्दिद है, ये नीचे एकदम नीचे हवाला है, बचा लो आका शफ़ी महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है, पहला हवाला। अब उसके बाद उसने कहा नबी के ख़्याल के मुतालिक उसने गालियाँ दी है। ये मुनाज़रा जंग है, इसमें अशरफ सियालवी लिखता है कि उसमें ताज़ीम नमाज की तरफ हुजूर का ख़्याल ही ना आने दिया जाए और नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा होगी, अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा, ठीक है। इसका आलिम खुद कह रहा है, अल्लाह के नबी का ख़्याल लाना नमाज में, गोया ये अल्लाह के नबी की ताज़ीम है, और नमाज में नबी की ताज़ीम लाना, नबी की ताज़ीम लाना गोया नबी से मोहब्बत करना नमाज में तौहीद में खलल है, यानी शिरक है, तौहीद के ख़िलाफ़ शिरक है। दूसरा इसने कहा तेरा मुजद्दिद सुअर से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जुमले से इस्तेमाल किया है। मैंने हवाला दिया रद्द शहाब साक़िब बरवहाब ख़ाइब। इसका अजमल संबली लिखता है कि जो कलिमात तवाज़ु, जो कलिमात बराही तवाज़ु अपने तरफ निस्बत किए जाते हैं, उनको सनद बनाकर पेश करना, उनसे इस्तेदलाल करना किसी बेअदब गुस्ताख दुश्मन का काम होता है। तो नासिर रज़ा जो है सामईन एक गुस्ताख साबित हो गया, बेअदब साबित हुआ, और अल्लाह उसके नबी का दुश्मन साबित हुआ, पहला हवाला। अगर कोई अपने आप को कुत्ता और सुअर से बदतर कहे तो तुम उसको वही कहोगे। ये मैंने मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द अव्वल दफ्तर अव्वल हिस्सा 4 उसमें उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 443 के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये फ़कीर अपने ज़ौक़ से महसूस करता है कि काफिर फ़रंगी भी उससे कई मरतबे बेहतर हैं। बताओ, अगर कोई अपने आप को सुअर कुत्ता कहे तो तुम उसको सुअर कुत्ता कहोगे। तो यहाँ इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह वो कह रहे हैं अपने आप को, जो अपने आप को फ़रंगी काफिर से बदतर मान रहे हैं, तो तुम क्या उनको काफिर कहोगे? जवाब देना इसका। तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को जानवर और पागल और सुअर से भी ये कम जाना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बराबर माना। देखो यहाँ पे देखो, तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी नूरुल इरफ़ान ने लिखता है शैतान को भी इल्म ग़ैब है। तुम नबी के लिए मानते हो, शैतान के लिए मानते हो, और तुमने कहा हुसामुल हरमैन की वजह से हमारे अकाबिर जो है अज़ाब में है। देखो तुम्हारे हुसामुल हरमैन पर तुम्हारे लोगों ने कैसा लात मारा, पेशाब किए। देखो जहान रज़ा इमाम अहले सुन्नत नंबर, ये अशाह इमाम अहमद रज़ा नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद मुंदिर रज़ा कादरी, वो लिखता है सफ़ा नंबर 212 में कि जामिया अशरफ़ी मुबारकपुर के दफ्तर असासी में वहाँ के तलबा फ़ारिग़ीन हुसामुल हरमैन पर नज़र सानी का शिद्दत से तकाज़ा कर रहे हैं।
और एक हवाला ज़ियाकारी और ज़िया पासी, ज़ोहर अहमद जलाली लिखता है कि उलमा का बहुत बड़ा तबका, ठीक है, जो सुन्नी इज्तिमा में शरीक होता है, उसको भी आला हज़रत के फतवा कबूल, आला हज़रत का फतवा कबूल नहीं है। देखा ना, तुम्हारे हवाला दे दिया, देखो हवाला, हवाला दूसरा हवाला दे रहा हूँ। तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है उसामुल हरमैन के अंदर कि नबी जैसा इल्म नबी वसल्लम को ऐसा इल्म अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह हर बच्चे पागल बल्कि जानवर और हर चारपाई को हासिल है। तो जैसा जुमला हिफ्जुल ईमान में नहीं है, तुम्हारा मुजद्दिद हुसामुल हरमैन सफ़ा नंबर 26 में लिखा है नबी की गुस्ताखी की है, और तुमने इसका जवाब नहीं दिया। तुमने कहा कि बुअद है, मैंने साबित किया, और बाद है तुमने कहा सहाबा के लिए है, मैंने तुम्हारे घर साबित किया ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए है। ठीक है, ये हो गया। अब रही बात तुम्हारे मुजद्दिद को किसी ने मुसलमान माना है, तो अब मैं पेश कर रहा हूँ तुमको पेश कर रहा हूँ, तुम्हारे घर से ही पेश करूँगा, हमारे घर से ही पेश करूँगा मैं। ठीक है, कि तुम्हारे खुद उलमा ने ये तस्लीम किया है कि हमारे अकाबिर ने तुम्हारे मुजद्दिद पर कुफ्र का फतवा लगाया है। ठीक है, एक हवाला दे रहा हूँ, देख, एक हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारे लोगों ने तस्लीम किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुमको मानना पड़ेगा ये बात। ऐसा फिर तुम कहो तो तुम्हारे मौलवी ने लिखा है जो है वो गुस्ताख है। ठीक है, ये तुम कह देना, मैं हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला नंबर तुम्हारे घर से दे रहा हूँ। तुम कह रहे हो तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे अकाबिर को मुसलमान माना है, तुमको मुसलमान माना है, ये तुम्हारे मौलवी क्या कह रहे हैं देखो। अब तुम्हारे मौलवी को झूठा मानो। ठीक है, एक किताब है फतवा मुस्तफ़विया, मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी, सफ़ा नंबर 241 में लिखता है, आला हज़रत पर झूठा इफ्तरा करने वालों, आला हज़रत ने कई हज़ार मुसलमान कहलाने वालों काफिर बनाया है, तुमने जहाँ भर के मुसलमानों को काफिर बना डाला। ठीक है, तकफीर जमी मुसलमिन को आइन इस्लाम माना, जहाँ के मुसलमान है, बेरलवी को काफिर माना है। दूसरा हवाला हदिया बेरलबत एक नज़र, उसमें लिखता है देवबंदियों के अशरफ अली देवबंदी थानवी ही का काम है कि उस जालिम काफिर गर ने बेरलवी में रहने वाले तमाम मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है। तू कह रहा है कि तुम्हारा थानवी ने मुसलमान माना है, तुम्हारा मौलवी कह रहा है कि सब तमाम बेरलवी के रहने वालों को काफिर कहा है। तो किस मुँह से कहता है रे सुअर, हैं? तेरी ज़बान गंदी, तुम बगैर चीखे चिल्लाए बात कर ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। अब देखो ये हमारे थानवी मतलब फतवा लगाया, देख तुम्हारे मुजद्दिद के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया है, तो हम तो तुम्हारी इबारत साबित करने के लिए गए, तुम्हारी औकात नहीं बात करने की, जवाब देने की, हैं? जवाब दे, अब मैं खामोश हो रहा हूँ। हेलो, भाग गया, फोन कर दिया, कितना बड़ा कमीने है देखो, हैं? हैं? हाँ, ये भेज रहा है, ये मेरे को रिसाला भेज रहा है, रिसाला से जो है एक अकीदा साबित करेगा ये कितना बड़ा कमीने है देखो यार। सब ठीक है सर, हैं? गलती चाहे कोई भी काफिर हो, कोई मुसलमान हो, बात सामने वाले की सुनना चाहिए पहले। हाँ, सुनना चाहिए ना भाई, तुम हवाला देकर साबित करो ना। अगर वाकई अगर हमारा दराज आपके दराज गलत है तो आप साबित करिए गलत, हाँ, रद्द करो उसको। वो लेकिन वही तो अगर उसको दिमाग घूम गया आज, कोई मिला इल्म वाला आज, वही तो। वो सीधे साधे लोगों को पकड़ता है और उनको बेवकूफ बनाता है, उससे पेट चल रहा है। जब उसका आज पता लगा तो सही उसका बेबी आया हो गया आज रात भर नींद आने की ना उसको। कौन बात करेगा इसमें, इस फिरके में कोई है नहीं, सब ने दम तोड़ दिया है, मौत आ गई सबको अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की हिम्मत नहीं है। तो फ़ोन काट दिया उसने जी सर, भाग गया फोन काट करके। दोबारा लगाओ। हेलो, नहीं उठाया। हेलो, नासिर रज़ा जी कहिए। फ़ोन क्यों काटे, क्यों भाग गए? मौलवी असगर। फ़ोन काटे क्यों भाग गए कौन? आप? मैं क्यों भागता? जब बदजबानी करोगे और झूठ बोलोगे तो क्या होगा? बदज़बानी क्या की? मैंने माँ बाप ने गालियाँ दी? आप आला अहमद की वो शायरी पेश कर रहे हैं जो आपने नाते लिखी हैं, और बात तो वो पेश कर रहे हैं ना जो आप गुस्ताखी दिखाना चाहते हैं।
यूँ तो मैंने कहा था कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपने आपको कुत्ते और सुअरों से बदतर कहा है। अच्छा। तो क्या आप कहोगे कि वो कुत्ते और सुअर से बदतर है? नहीं कहेंगे। फिर तो आप उनके कलाम पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? अच्छा ठीक वो है। आजिजी में कुछ भी कहें। अच्छा ठीक है, तो ये अल्लाह के नबी को जलील कहा, आजिज़ी है ये? किसने कहा जलील? हदायत की बख्शिश वाले ने। नाऊज़ बिल्लाह। बोलो जवाब दो, जवाब दो। माने तो जलील जलील कहने वाले को काफिर कहा है। हाँ आप खुद कैसे कह देंगे? क्या? आपके तमाम अकाबिरीन और माशाअल्लाह। तमाम आज के भी बड़े बड़े उलमा के फतावे हैं कि आला हज़रत मुसलमान है। चलो तो आप गुस्ताखे रसूल नहीं है। अच्छा और माशाअल्लाह आपके माशाअल्लाह। अकाबिरीन के खुद जो है वो अपनी इबारतों की जो है वो खुद जो है उनकी तस्दीकात है कि हाँ ये गुस्ताखियों पर मबनी है। अच्छा चलो ठीक है। बल्कि अशहाब व साकिब में वो अशदुल अज़ाब उसमें कहा है कि मौलाना अहमद रजा ने जैसा समझा इन इबारतों को, जी अगर वो हमारे अकाबिरीन को काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। चलो ठीक है नासिर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि हमारे अकाबिर ने आपके आला हज़रत को मुसलमान, आशिक़ रसूल और जन्नती कह दिया है, ठीक है? ठीक है, तो अगर हमारे उलमा ने आपके उलमा को मुसलमान माना है तो बताएं, आपके अब मुसलमान हो गए आपके आला हज़रत, ठीक है? अब आपके घर से हमारे उलमा को मुसलमान माना गया है, फिर तो कुफ्र का फतवा छोड़ देना। हम आपको मुसलमान कहें, आप हम मुसलमान कहें, हम आपके आला तो मुसलमान कहें, आप हमारे अकाबिर को मुसलमान कहें, बात ख़त्म कि नहीं? देखिए हवाला दिया मैंने आपको, ये मैंने सीरत रसूल अरबी मैंने आपको दिया है। आप कह रहे हैं हमारे काबिर ने आपके आला मुसलमान कहा है। हमारे अकाबिरीन ने कुफ्र नहीं बका है, न कुफ्र लिखा है। आपके अकाबिरीन का कुफ्र छुपा हुआ नहीं है बल्कि छपा हुआ है। नासिर साहब, और हमने नहीं कहा। बात सुनिए नासिर साहब, कोई काफिर नहीं हो जाता। नासिर साहब, नासिर साहब, मेरी बात सुनने, हमारे कहने से कोई काफिर नहीं हो जाता। नासिर भाई एक बात सुन ले मेरी, आप हमारे कहने से नासिर भाई एक बात नहीं हो जाता। अगर कोई नासिर कुफर भाई काम करेगा, अरे भाई सुन तो लो, अरे आप हमारे कहने से कोई काफिर नहीं हो जाता। बोलने दे हज़रत, बोलने अगर दे। कोई कुफर करेगा तो जी। उसे कहो या ना कहो वो तो खुद काफिर हो जाएगा। चलो माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है, सादा हजरत। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताएं नासिर भाई, मैंने आपके पर्सनल में हवाला दिया, उसका क्या? तमहीद ईमान में आपके आला हज़रत ने हमारे 3 अकाबिर को मुसलमान माना है, 3 अकाबिर को। देखें मैं निशान लगा के दिया हूँ, देखें ना, इबारत आप पढ़े ना खुद अपनी ज़बान से, आप मेरी सुनते नहीं और खुद पढ़ते नहीं। अरे क्या आला हज़रत रहमान ने तमाम को काफिर कहने का ठेका ले लिया है? नहीं, मेरी बात सुनो ना नासिर भाई। आपके अकाबिरीन को पहली बात तो मैंने वो इबारत दी नहीं है। आपके पास मैंने जो भेजा ये तजल्ली देवबंद, इसमें लिखा है आपके अकाबिरीन ने लिखा है कि हमारे नजदीक जान छुड़ाने की एक ही राह है ये कि या तो तक़वियतुल ईमान, फतावा रशीदिया और फतावा इमदादिया और बहिश्ती ज़ेवर और हिफ्ज़ुल ईमान जैसी किताबों को चौराहे पर रखकर आग दे दी जाए और साफ ऐलान कर दिया जाए कि इनके मंदरजात हम कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं और हम देवबंदियों की सही अकायद अरवाह सलासा और सवाद कासमी और अशरफ सवानी जैसी किताबों से मालूम करने चाहिए। कौन सी किताब है? अकाबिरीन की खुद ये बातें इबारत है कि ये किताबें चौराहे पे जलाने के लायक हैं। आप उनका जो है वो झंडा उठाए घूम रहे हैं। और रहा मसला हमारे अकाबिरीन का कि किसने किसे काफिर कहा है, नहीं कहा है। जी जवाब दूं मैं? किसे काफिर कहा है? मैं जवाब दूं? जी, आपने जो कहा, जो हवाला दिया आपने वो रिसाला है, और रिसाला का हवाला देकर आपने कहा कि चौराहे में जलाने को कहा गया है। तो मैंने देखा आपके घर से हवाला दिया है तनकीदात आला मतबूआत, ये आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब के बेटे हैं, वो कह रहे हैं रिसालों और डाइजेस्टों पर कुल्ले इत्मीनान नहीं करना चाहिए। तो आप रिसाला का हवाला दे करके कुफ्र ईमान साबित करेंगे, पहली बात। मैं नहीं कह रहा, फिर बोल रहे हैं मैं नहीं कह रहा, ये आपके बड़े नासिर भाई, आपके अकाबिरीन नासिर भाई, ओ नासिर साहब, जिस तरह मैं आपसे पूछ के बोल रहा हूँ ना, आप मुझसे पूछ के बोले ना, ताकि मेरा जवाब मुकम्मल हो जाए। जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझसे पूछे ना, आप मुझसे पूछे ना भाई। कह दिया, मैंने बता दिया कि मैं नहीं कह रहा ये कि आग लगाओ,
या आप अपने अकादरीन की मान लो, उन्हें चौराहे पे रख के आग लगा मेरी दो मेरी और बात उनकी सुनो ना, बात से तौबा कर लो। मेरी बात सुनो ना, फिर भी अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्यों सुन नहीं रहे आप? असगर भाई 2 मिनट, नासिर भाई बात बताइए मुझे आप, नासिर भाई जी बताइए। आप सुनना चाहेंगे कुछ हमसे या फिर आप सुनाते ही रहेंगे बस? मैं सुन तो रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल गलत है जो कुछ नहीं तो है आपकी जब बारी आए, आपकी जब बारी आए तो बिल्कुल आप बोलना, अगर हम आपके बीच में बोलेंगे जब कोई बात तरीके की कर रहे हो, जब बात कोई तरीके की हो रही हो तो बारी तब आएगी ना। तो अब क्या कर लो ना, 1 घंटे से आप बीच बीच में बोले जा रहे हैं, हमें कुछ बोलने दे नहीं रहे हैं आप। हम ये कह रहे हैं कि हमारे अकादरीन, मैं दिखाता हूँ आपके आला की गुस्ताखी है आपको। हमारे सुने तो सही, जरा अपने अंदर जरा ज़र्फ पैदा करें किसी की बात सुनने का। क्या अल्लाह का रसूल मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है, बात नहीं सुनते थे, लेकिन मैं अपनी ही बातें सुनाया करते थे। आशिक रसूल की तौहीन नहीं होने दूंगा। नहीं, बिल्कुल ना होने दें, बिल्कुल ना होने दें, मैं भी नहीं होने दूंगा, आप मैं भी नहीं होने दूंगा। पहले ये बात होते हो जाए कि आशिक रसूल है या नहीं। बहाने से काम ले रहे हैं नासिर साहब, नासिर साहब, हलवा समझ के खा रहे हैं। नासिर साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इबारत आप पढ़ लें। जी मौलवी असगर साहब, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आप अपने अकाबिरीन की बात मान लें और इन किताबों को जिनका नाम लिया है इन्हें चौराहे पर रख के आग लगा दें और ये कहें कि जैसा इन्होंने लिखा था वो अपने किए को पहुंच गए, अपने अंजाम को। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है जनाब? किताब का नाम क्या है? ये कहें कि हम इन इबारात से रुजू करते हैं। किताब का नाम क्या है? हम तौबा कर। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? तजल्ली देवबंद। तजल्ली देवबंद है ना? जी ठीक है, अब जरा मेरी सुने ना इस हिम्मत करके। आपने तजल्ली देवबंद भेजा है ना, वो असल में क्या है देखो, ऊपर लिखा हुआ देखो, तजल्ली देवबंद डाक नंबर दिसंबर, ये रिसाला है, ठीक है, ये रिसाला है, ठीक है। अब मेरी बात सुने आप। बंदा देखो, बंदा तो बोल रहा है देखो, अरे सुनो यार, अरे सुनो यार, कम से कम, अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, बंदा कोई भी हो, आप अपने आला हज़रत को माने। मैं फतवा अफ्रीका आपको भेजा है, देखे ना, टेलीग्राफ। कहा कि पहले आप ये कहें कि ये जो कादिरीन ने कहा है। अरे जनाब जनाब जनाब, जरा खामोश हो यार, जरा खामोश हो यार, जरा खामोश हो यार, मेरी बात का जवाब। अरे जरा खामोश हो यार, जरा खामोश हो यार, बात का जवाब दे, जरा खामोश हो यार, मेरी बात का जवाब दे, जरा खामोश हो यार, उसी का जवाब दे रहा हूँ मौलवी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, जवाब दें जो उन्होंने कहा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, चौराहे पे रख के मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं उसी का भी जवाब दे रहा हूँ। अपने आलात को माने आप, अपने आलात को लात मार रहे हैं आप, हैं? को मानता हूँ और ऐसा मानता तो कहाँ मान रहे हैं आप? अब उनकी सुनते क्यों नहीं? मैं उसी, अरे सुनो, उसी की नहीं सुनते हो तुम, उसी की नहीं सुन रहे हो, मैं वही हवाला दिया हूँ। उन्हें दुश्मन भी मानते हैं। मानो दुश्मन, मानो आला तो मानो दुश्मन, दुश्मन मानो आला हज़रत को। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नहीं माशाअल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। इसने आला हज़रत का दुश्मन मान लिया इसने। आपके अकाबिरीन भी आशिक। नहीं सुनो, मेरी बात 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 सुनो। आप कह रहे हैं आपके आशिक रसूल, कहो ना, मैं मना क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बात तो सुने ना। मैंने हवाला भेजा है आपको, फतवा अफ्रीका भेजा मैंने, फतवा अफ्रीका। ए देखो, ए देखो, अरे सुनो यार, 50 से कोई फायदा नहीं होगा, एक एक हवाला भेजो, पढ़कर सुनाओ। जरा सुनो यार, जरा हिम्मत पैदा करो, जरा हिम्मत पैदा करो। आपने जो हवाला भेजा है, हाँ हाँ, वही उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं बोलूँगा अभी खामोश नहीं होऊंगा। आपने तजल्लियत देवबंद भेजा है, उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ आपके आला की किताब फतवा अफ्रीका से। आपके आला कह रहे हैं सफ़ा नंबर 141 पर कि टेलीग्राम, टेलीफोन, अखबार, जंतरी, बाज़ारों, अफवाह सब महज बातिन और नाम मोतबर है। आप गैर मोतबर जो आपके आला हज़रत करें उसी से आप अक़ीदत करें। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो, देखो, अब हवाला दूसरी बात है, आपके आला हज़रत ने तमहीद ईमान के अंदर हमारे 3 अकाबिर को, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और गंगोई रहमत मुतालिक कह रहा है, अभी तक तो मैं उन्हें मुसलमान जानता हूँ, अभी तक उसको तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। तुम कह रहे हो तुम्हारे आला को हमारे काबिर ने मुसलमान कहा। अब हम तुम्हारे घर साबित कर रहे हैं कि तुम्हारे उलमा ने हमारे अकाबिर को मुसलमान कहा है, फिर काफिर काफिर खेल क्यों खेल रहे हो? क्या पेट का मसला है, जेब का मसला है, या मज़ार से चंदा नहीं मिलेगा आपको, या चादर बेचने का पैसा तुमको नहीं मिलेगा? ऐसा है। सीरत रसूल अरबी मैंने भेजी है, नूर बख्श तवक्कली साहब जो आपके बड़े मोतबर हैं, इनको मोतबर माने अब्दुल हकीम सरफ कादरी तज़किरा का सुन्नत के अंदर, और अब्दुल हकीम सरफ कादरी की तकरीर हसन हरमन मौजूद है।
उस सफ़र नंबर 510 में लिखते हैं मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम नानोदवी रहमतुल्लाहि अलैहि, बोलो। और इसी सीरत रसूल अरबी में लिखा हुआ है, या अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चुनांचे आपकी किताब सीरत रसूल अरबी मकबूल होकर अब आपके लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल के इनाम इकराम का सबब बन गई। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी किताब मकबूल है, तुम्हारा आलिम बता रहा है। और उसी किताब में हमारे अकाबिर को मुसलमान माना जा रहा है, रहमतुल्लाह अलैह कहा जा रहा है। जबकि तुम्हारा उसूल है अत्तारीदारी के अंदर कि काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहना कुफ्र है। तो तुम हमारे अकाबिर को रहमतुल्लाह अलैह कहा है, इससे साबित हो गया हमारे अकाबिर भी तुम्हारे नज़दीक मुसलमान है। जब तुम्हारा ये दावा होता है कि देवबंदी अकाबिर ने आला तो मुसलमान कहा है, चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारे आलिम ने हमारे अकाबिर को मुसलमान कहा है, तो फिर दोनों काफिर काफिर कहना छोड़ दो। तुम काफिर के कहने का नहीं, ऐलान कर दो तुम, ठीक है, कि तुम काफिर कभी नहीं कहोगे, हम भी ऐलान कर देंगे, दोनों इत्तेफाक कर लें इसके ऊपर। अब सामीन इतने सारे हवाले मैंने दिए हैं, इसका आला हज़रत खुद कह रहा है कि अखबार जो है ये मोतबर नहीं है, ठीक है, माहनामा रिसाला मोतबर नहीं, इनकी किताब साबित कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वो रिसाला से भी पेश करके जो है अपने आला हज़रत की मुखालफत करके मैंने हवाला दिया, देखिए इसके पर्सनल पे इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखता है, जो आला हज़रत की मुखालफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा, तो नासिर रज़ा बेईमान हो गया इसके आला की मुखालफत करके। और मैं एक किताब भेज रहा हूँ अस्सवारिमुल हिंदिया, उसमें हस्मत अली रज़वी लखनवी लिखता है कि जो आला हज़रत का मक़ीदा ना हो हम उसे काफिर जानते हैं। ये हस्मत अली लखनवी रज़वी लखनवी लिखता है अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर। बताओ, ये अपने आला हज़रत को कह रहा है, हमारे उलमा का हवाला दे रहा है, तुम्हारे उलमा तो मुसलमान माना है, लेकिन नासिर रज़ा खुद अपने अकाबिर को जो है लात मार रहा है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हवाला देकर साबित कर दिया, अब तो क्या जवाब दे। गुस्ताखी की गई है जिन किताबों में हुजूर के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी गई। हवाला दो किताबों को हवाला दो बड़े तो कह रहे हैं हवाला दो जाए, हवाला दो, ये अपने गले का ताबीज बना के लिए फिर रहे हैं। हवाला दो, ये आपकी बेगैरती का आलम है। हवाला मांग रहा हूँ। हुजूर के इल्म पाक को कुत्ते सुअरों से नाउज़ुबिल्लाह तशबीह दी गई है। अच्छा, अल बराहीनुल कातिया में हुजूर के इल्म को शैतान और मलकुल मौत के इल्म से कम कहा है। कम लिखा है वहाँ पे, कम का जुमला है, कम का जुमला है। इन नाहनजारों ने किया है जिन्हें खुद उर्दू नहीं आती, बोध को बाद पढ़ रहा है। बोल रहा है बोध को बात कह रहा है। खातमुन नबिय्यीन का माना अफजल नबी किया है, जबकि कुरान ने हुजूर को आखिरी नबी कहा। हुजूर ने अपने आप को आखिरी नबी कहा, सहाबा ने कहा, ताबईन ने कहा, तबे ताबईन ने कहा, आइम्मा मुज्तहिदीन ने कहा। मगर ये बदबख्त वहाबी देवबंदी ऐसे हैं, कह रहा है कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है कि उम्मती का अंबिया उम्मती से इल्म में मुमताज होते हैं, रहा अमल तो बसा औकात उम्मती अंबिया से बढ़ जाते हैं। ये हैं जो अकादिरी ने दया बना, जिनके अकायद और नजरियात ये हैं। हो गया। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। सामीन इसका हो गया है, इसने 3-4 मौजू छेड़ दिया है। इसने सामीन देखें, इसने मौजू 3-4 छेड़ दिया है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सामीन देखें, इसके लिखा है, इस पर कहा कि नबी वसल्लम की इल्म की तशबीह दिया है। ये मैं नूरुल इरफान भेजा हूँ। नूरुल इरफान में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को कुत्ते से तशबीह दिया है। किससे? कुत्ते से तशबीह दिया है। नूरुल इरफान, ये तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान, सूरह फुरक़ान की इसमें इसने यहाँ पे लिखा है, यानी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अपनी अबदियत में अपने मशहूर हैं कि उस ख़ास लफ्ज़ से हर एक का ख्याल हुज़ूर की तरफ जाता है। ख्याल रहे अब्द और अब्दहू में बड़ा फ़र्क है। अब्द तो रहमत इलाही का मुंतज़िर है और अब्दू के रहमत इलाही मुंतज़िर है। अब्दू वो है जिसकी अबदियत से अल्लाह ताला की शान उलूहियत ज़ाहिर हो। हुज़ूर बेनज़ीर बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल्ब यानी कुत्ता दलील है। इसका गुस्ताख कौन किताब के अंदर हनीफ कुरैशी लिखता है, किसी ये अजीम ज़ात को हकीर से के साथ ज़िक्र करना गोया तौहीन है अजीम ज़ात की, ठीक है। और ये कहा कि तस्बीह दी है। हवाला दे रहा हूँ मैं, तस्बीह किसने दी है। ये देखिए सामीन, मैंने तफसीर नईमी भेजा इसके पर्सनल पे। तफसीर नईमी के अंदर ये इसका अहमद यार ख़ान नईमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, इसका अबू जहल का भाई, ठीक है, और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का भाई, ठीक है। इसमें फ़र्क फ़िरौन है, उसी में मूसा अलैहिस्सलाम है, उसी में अबू जहल है, उसी में हुज़ूर मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमाल कुदरत है और उसकी रहमत की भी दलील है कि सारे इंसान रिश्ते में भाई भाई, यानी अल्लाह के नबी सल्लम और अबू जहल को भाई भाई कहा जा रहा है। उस भाइयों वाली उल्फत मोहब्बत, उसमें उनमें भाइयों वाली उल्फत मोहब्बत होनी चाहिए। नसीहत दे रहा है, ये नसीहत दे रहा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से और अल्लाह के अबू जहल से भाई भाई जैसे उल्फत मोहब्बत करे। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये इनके यहाँ देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी सामने इन्होंने की है। अब हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। बेशरम कौन है, बेगैरत कौन है, गुस्ताख कौन है, हैं गुस्ताख कौन है। बात अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं। कितना ये जो है ये बदलता है। ये मर्द तो कुछ पता नहीं है कि क्या मौजूद बात करनी चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए, कि बका जा रहा है ना मुझे बोलने दे रहा है। अपने मुजद्दिद की नहीं मानता है। सामीन देखें, अपने मुजद्दिद की नहीं मानता है। अब मैं हवाला दे रहा हूँ सामीन, ये इसने कहा कि अगर ये बाज़ उम्मती नबी से बाद अमल में बढ़ सकते हैं। ये मैंने फतवा फैज़ुर रसूल देखें सामीन, इसका बड़ा मौलवी है मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी सफ़ा नंबर 29 पर लिखता है कि और खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हो या गैर नबी, बहर सूरत बाज़ उलूम में वो एक नबी से बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जिन उलूम पर नबूवत मौक़ूफ़ नहीं उन उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। नबी से उम्मती बढ़ सकता है अमल में, बल्कि इल्म में बढ़ सकता है। यहाँ तक लिखा है इनके मौलवियों ने। दूसरा हवाला समझ दे रहा हूँ, ये देखें, ये इसके किताब में लिखा है जाल हक सफ़ा नंबर 169 में लिखा हुआ है कि इससे मालूम हुआ कि जिस तरह यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम या मसल नूरी कमिस्कातिन वगैरह आयत पर बज़ाहिर शान खुदाबंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती है, वो मुतशाबिहत में से हैं। हमारे वहाँ लिखा है बज़ाहिर उम्मती बाज़ अमल में, बज़ाहिर ज़ाहिर एतबार से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने एक हज किया है, अल्लाह के नबी ने 2 उम्रा किया है, लेकिन बहुत सारी उम्मती ऐसे हैं ज़ाहिर एतबार देखो तो वो कई हज किए हुए हैं, कई उम्रा किए हुए हैं, कि बज़ाहिर अमल में उम्मती बढ़ सकता है, लेकिन असल चीज़ क्या है, खुशू है। नबी अलैहिस्सलाम के जो इखलास लिल्लाहियत उसमें तो नहीं बढ़ सकते ना। सामीन देखें तो अब सामीन देखें यहाँ पे इसके यहाँ गुस्ताखी है, लेकिन ये कोई बात सुनता नहीं है, हज़ारों मौजू बदलता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं बात करने की, ना सुनने की हिम्मत हो रही है। सामीन हेलो फिर भागा कितना बड़ा कमीना है देखो यार, कितना बदजुबान देखो यार। तमीज़ से बात कर रहा हूँ हैं, वो उसके मुझे तो कोई अगर ये कह दे गलत कह दे तो गलत, वो तौहीन नहीं करना चाहिए। हमारे अकाबिर को मुसलमान माना गया उनके घर से, बड़ा उनकी गुस्ताखी कर रहा है, काफिर कह रहा है, वो कुछ नहीं है। कितना बड़ा कमीना है, मौत है इनके लिए। तो बात नहीं कर सकते खामोशी के साथ। जाना दो मर्दू जहन्नम में जाना दो उन लोगों को, नहीं सुनेगा, हिदायत नहीं मिलेगी तो।